सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग 80 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी एग्जाम के लिए। जिस भी एग्जाम में सामान्य ज्ञान से प्रश्न आते हैं, जीएस से प्रश्न आते हैं, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और लगातार हम इसकी सीरीज चला रहे हैं। जो बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो इसका नोट्स बनाते जाएँ वीडियो को लगातार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आपके पूरे नोट्स कंप्लीट हों। और ऑफलाइन क्लास के लिए राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश में उत्सव पैलेस के सामने आप इसकी ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। तो हम इसका शुरू करते हैं। पहला, छऊ और पाइका। छऊ और पाइका कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है झारखंड का। ये कहाँ का लोक नृत्य है? छऊ और पाइका झारखंड का। ठीक है। फिर है बिहू और कली गोपाल, कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है असम का। फिर है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो ये करी गई थी 30 जून 2008 को। फिर है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये कहलाता है सागर। जितने भी हमारे सागर हैं, तालाब हैं, महासागर हैं, ये क्या होते हैं? स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। फिर है प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग होता है मीथेन। ठीक है। जो हमारी प्राकृतिक गैस होती है वो एक गंधहीन, रंगहीन और पर्यावरण की अनुकूल गैस या ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ठीक है। और जिसका मुख्य भाग क्या होता है? मुख्य भाग होता है मीथेन। फिर है पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में लगभग गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि पशु को दर्द होता था तो उसको दर्द निवारक दे देते थे। फिर जब वो पशु मर जाता था तो उसको गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध मर जाते हैं, है ना। तो गिद्ध लगभग क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। तो कौन सा इनको दर्द निवारक दिया जाता था? डिक्लोफिनेन सोडियम। ठीक है। डिक्लोफिनेन सोडियम वो दर्द निवारक है जिसकी वजह से सारे गिद्ध समाप्त हो गए हैं। फिर है किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है गामा किरणों की। ठीक है। तो किस विद्युत चुंबक की विकिरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की। इसकी पूरी सीरीज हम आपको बता देते हैं कौन सबसे ज़्यादा होती है, कौन कम होती है ना। तो पूरे इसके लिस्ट बनवा देते हैं। सबसे पहले होता है रेडियो तरंग। सबसे छोटी कौन सी होती है? रेडियो तरंग। फिर इससे ज़्यादा बड़ी होती है माइक्रोवेव। फिर इससे तेज है अवरक्त विकिरण। फिर इससे तेज है दृश्य। प्रकाश। फिर इससे तेज है पराबैंगनी विकिरण। ठीक है। फिर है एक्स किरणें। और फिर सबसे आखिरी में है गामा किरणें। ठीक है। ये लाइन से पूरा आपका चार्ट बना दिया है। सबसे जो कमज़ोर होती है रेडियो तरंग, फिर उससे तेज होती है माइक्रोवेव, फिर अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, परावैंगनीकरण, एक्स किरण, और सबसे ज़्यादा जो हैवी होती हैं वो गामा किरणें। ठीक है। तो किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गामा किरण की होती है। ठीक है। तो ये हमारी आज का सीरीज यहाँ पर ख़त्म होती है और इसकी अगली सीरीज इसी तरीके से लगातार हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। उसके लिए
आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहे।